हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल न्यू चैप्टर और चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा चैप्टर है ये आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर 8। तो आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले। इससे पहले हमने चैप्टर 6 जो कि था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, चैप्टर 7 जो कि था अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं एक एक रिएक्शन के साथ। इसी तरह से जैसे हमने पिछले चैप्टर्स को कंप्लीट किया, इसी तरह से हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए। देखिए, स्टार्ट करने वाले हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जाम की ओर से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर हो जाता है ये। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ जाती हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर भी है ये। अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, इस चैप्टर में आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स आते हैं इस चैप्टर में? आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स इस चैप्टर में आने वाले हैं। जितने भी कंपाउंड्स, स्पेशली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोनिन्स, ये सभी क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो ग्रुप है ये कॉमन है, ये सभी में हमको देखने को मिला। जिन भी कंपाउंड्स में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है उन सभी को हम क्या कहते हैं? उन सभी को हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। बिकॉज ये जो ग्रुप है ये ग्रुप ही कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप। अब देखिए, कौन कौन से ऐसे यौगिक हैं जो कार्बोनिल ग्रुप रखते हैं। देखिए, एक एक करके हम देखने वाले हैं। यहाँ पर ये है एल्डिहाइड। देखिए, यहाँ पर एल्डिहाइड के पास क्या है? एक एल्किल ग्रुप है, एक कार्बोनिल है और एक हाइड्रोजन है। ये क्या है? एल्डिहाइड, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है, अगर इस कार्बन कंपाउंड की दोनों वैलेंसी से जुड़ जाता है एल्किल ग्रुप, वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है ना। ये डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ये क्या है? ये है कीटोन। ये क्या है? ये है कीटोन। उसके बाद बात करें तो उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो हो जाता है यहाँ पर, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाए तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और देखिए, इसके बाद बात करें यहाँ पर, ये जो R है यहाँ पर, ये क्या है? ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाए एक कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए, मान लो क्या जुड़ जाए? हेलोजन ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं एसिल हेलाइड। क्या कह देते हैं इसको? हम एसिल हेलाइड कह देते हैं। ये भी एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादा चेंज आता नहीं है। देखिए, अब अगर यहाँ पर जुड़ जाता है एक NH2 ग्रुप, क्या जुड़ जाता है? एक NH2 ग्रुप, तो इसको अब हम कह देते हैं एमाइड। क्या कह देते हैं? एमाइड, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर ये सेम रहने वाला, लेकिन यहाँ जुड़ जाता है अगर OR यानी एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको हम कह देते हैं एस्टर। क्या कह देते हैं? एस्टर, जो कि हमने पिछले चैप्टर में बनाया भी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये सेम रहने वाला है, लेकिन इसमें अगर एक और कार्बोनिल ग्रुप आ जाए और जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हो तो इसको हम कह देते हैं एनहाइड्राइड। क्या कह देते हैं?
एनहाइड्राइड, इसको कह देते हैं एनहाइड्राइड। तो ये आपके सामने कुछ ग्रुप्स आपने देखे, कुछ कंपाउंड्स देखे जो सभी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप रखते हैं। क्या रखते हैं ये? कार्बोनिल ग्रुप रखते हैं ये, है ना। इसको एसिड एनहाइड्राइड भी कह देते हैं, एनहाइड्राइड सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये सभी ग्रुप्स आपके सामने हैं जिनको हम देखने वाले हैं। उसके बाद बात करें, एक एक करके सबके बारे में बात करने वाले हैं, कौन है क्या है। देखिए कुछ बहुत ही फेमस और एल्डर कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले इनके बारे में पता किया गया था। तो पुराने कुछ यौगिक हैं जिनका यूज आज भी किया जाता है फूड के लिए, फूड को एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता है। कुछ हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक कंपाउंड है, ये क्या है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है वेनिलीन। क्या है? वेनिलीन एक कंपाउंड है। ऐसे ही एक कंपाउंड आ जाता है, देखिए ये एक कंपाउंड है, यहाँ CHOOH, ये आपको ध्यान होगा सैलिसिल एल्डिहाइड है ये हमने बनाया भी था। दो रिएक्शन देखिए, एक सैलिसिलिक एसिड देखा था और एक सैलिसिल एल्डिहाइड भी देखा था। तो ये वही सैलिसिल एल्डिहाइड है। और एक और कंपाउंड हो जाता है, देखिए ये क्या है, ये जो कंपाउंड है ये यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, फिर CH, इसका नाम है सिनेम, सिनेम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये जो आपने ये कंपाउंड देखे हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं सभी, है ना। ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। और इनका जो यूज है, इनका यूज कहाँ किया जाता है? इन सभी का यूज किया जाता है फूड को फ्लेवर देने के लिए। यूज काफ़ी यूज है, लेकिन हम एक सिंपल से यूज एज फ्लेवर प्रोवाइडर फॉर फूड, फूड में फ्लेवर प्रोवाइडर का के लिए इनका यूज किया जाता है। अब ये सब हो गए, अब देखते हैं, देखिए ये सब तो हो चुके हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो है नोमेनक्लेचर। क्या है? नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले देखो, हम कार्बोक्सिलिक एसिड है वो उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले सही मायने में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये काफ़ी इनकी रिएक्शन सिमिलर होती हैं, तो इनको एक साथ पढ़ने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो अभी देखते हैं, किसको देखते हैं? नोमेनक्लेचर को। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर वही जो कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। नोमेनक्लेचर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। सबसे फर्स्ट जो आ जाता है वो है कॉमन टाइप का। क्या हो जाता है? कॉमन टाइप का नोमेनक्लेचर हो जाता है, जिसमें सिंपली हम कार्ब एल्डिहाइड या एल्डिहाइड यूज करते हैं। क्या करते हैं? जो एंड ऑफ द नेम, नेम के बिल्कुल एंड में क्या करते हैं? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कार्ब एल्डिहाइड वर्ड का यूज हम करते हैं। ऐसे ही कीटोन के लिए भी कीटोन वर्ड ही यूज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कीटोन वर्ड ही यूज लिया जाता है। कीटोन हो या ऑन लगा देते हैं, सिंपली क्या लगा देते हैं हम? ऑन लगा देते हैं, कोई भी हो जाता है, वरना कीटोन तो है ही। ये कीटोन के लिए कीटोन वर्ड का यूज किया जाता है एंड में। अब यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं।
IUPAC ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखो ये है CH3CHO, ये क्या है? ये है एसिटल्डिहाइड। क्या है ये? एसिटल्डिहाइड। क्या है ये? एसिटल्डिहाइड। ऐसे ही बेंजीन रिंग पर अगर कोई CHO ग्रुप ऐड हो जाए, क्या हो जाए? यहाँ पर एक CHO ग्रुप ऐड हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेंज एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? बेंज एल्डिहाइड। इसी तरह से देखो एक और कंपाउंड है, उसका देखो यहाँ पर क्या है? ये CH3 है, यहाँ एक और CH3 ऐड हो गया, यहाँ CH, ये CH2 एंड यहाँ है CH। तो ये खैर कॉमन बात है कि ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम नामकरण करेंगे इसका, तो जैसे अब ये बीटा पोजीशन पर क्या है? मैथिल, तो हम लिखेंगे बीटा मिथाइल या मैथिल। अब 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, क्या आ जाएगा? ब्यूटिल एल्डिहाइड। क्या आ जाएगा? ब्यूटिल एल्डिहाइड आ जाएगा, लास्ट में एल्डिहाइड आ जाएगा, बाकी एल्किल ग्रुप है। जिससे इससे पहले हमने जिनमें भी नाम दिया है सेम उसी तरह से यहाँ पर क्या नाम हो जाते हैं। कुछ कीटोन के नाम बड़े फेमस फेमस यौगिक हैं जिनके नाम हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कीटोन के लिए क्या है? डबल बॉन्ड OCH3। वैसे तो इसका नाम बड़ा फेमस है, एसीटोन। क्या है? एसीटोन है, लेकिन इसे हम डाई मैथिल कीटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई मैथिल कीटोन भी इसको कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? कॉमन नोमेनक्लेचर में। ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें, जैसे इसकी अगर हम बात करें, देखते हैं ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ ऐड हो गया है CH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन। लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं मैथिल फेनिल, मैथिल फेनिल कीटोन भी इसको हम कह सकते हैं IUPAC में। इसी तरह से देखो यहाँ पर एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, यहाँ ये डबल बॉन्ड अगर CH2 CH3, इसको कहा जाता है प्रोपियोफिनोन। क्या कहा जाता है? प्रोपियोफिनोन इसको कहा जाता है। बाकी इसका हम नाम ये भी कह सकते हैं एथिल फेनिल फिनोन, ये भी इसको हम कह सकते हैं। इस तरह के कुछ कंपाउंड है और एक और बड़ा फेमस कंपाउंड है। देखिए एक और फेमस जो कंपाउंड है वो क्या है? वो हो जाता है यहाँ पर देखो, ये अच्छा नहीं बना है, वापस बना देते हैं इसको। इस तरह से ये क्या है? ये हो जाएगा डाईफेनिल कीटोन भी कह सकते हैं, या इसको हम बेंजोफिनोन भी कह देते हैं ना, बेंजोफिनोन या फिनोन, या कह देंगे इसको डाईफेनिल कीटोन। तो इस तरह से क्या करते हैं? हम नामकरण कर देते हैं। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि अल्फा बीटा गामा लगा देते हैं। अल्फा वह कार्बन होता है जिससे डायरेक्टली कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उसके बाद वाले अल्फा बीटा गामा के नाम से जाने जाते हैं। ये है कॉमन नेम, जिसमें कॉमन ही है, कुछ खास है नहीं, है ना। पहले भी हम बात कर चुके हैं। बस जो इनका फेमस नाम है वो लास्ट एंड में आता है, उससे पहले के सारे सब्स्टिट्यूटेंट होते हैं और उनके नेम भी सब्स्टिट्यूटेंट के नाम से ही होते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन है उनको एल्किल कहा जाता है। ठीक है। IUPAC में हम जो नाम लेते हैं उन पर फोकस करते हैं। हमारे लिए IUPAC नाम ज़्यादा फेमस हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो नाम है IUPAC, IUPAC नेम्स। देखिए IUPAC नेम्स में क्या होता है? जो एल्केन होते हैं, क्या होते हैं? एल्केन,
एल्केन में ई को रिप्लेस किया जाता है, क्या कहता है, ई को रिप्लेस करके एल्डिहाइड के लिए लगा देते हैं यहाँ पर एल, और कीटोन में लगा देते हैं ऑन, क्या लगा देते हैं, ऑन। फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का नामकरण करने के लिए क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे, और अगर हमको नामकरण करना है कीटोन का तो हम ऑन लगा देंगे। यहाँ पर क्या होगा, रिप्लेस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लगा सकते हैं, बस इतना सा हमको करना है, बाकी और कुछ खास करना है नहीं। अब देखते हैं एक एक करके इनके नाम देखते जाते हैं। जैसे जैसे अभी हमने ये वाला ग्रुप देखा था CH3CHU, एसिटाल्डिहाइड इसको कहा था। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो अब जो कार्बन है ग्रुप का वो भी काउंट किया जाएगा। इस हिसाब से दो कार्बन का हो गया, और दो कार्बन के लिए हम एथेन वर्ड यूज लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एथेनेल। क्या हो जाएगा, एथेनेल। जैसे देखो एक और कंपाउंड है, यहाँ पर एक और कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे CH2CHO, ये तीन कार्बन का हो गया तो हो जाएगा प्रोपेनेल। ऐसे ही अगर हम देखें CH3, CH2, CH2 एंड CH2, मान लो चार कार्बन है और यहाँ CHO लगा, अभी पांच कार्बन हो गया, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनेल हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम कितना भी क्या कर सकते हैं, कितना भी बड़ा कंपाउंड ले सकते हैं। जैसे एक कंपाउंड है, देखो इसमें क्या है, यहाँ पर लिया गया है CH3, CH2, CH2, यहाँ इसके साथ अटैच किया गया है Br, क्या अटैच किया गया है, Br, फिर CH, फिर यहाँ पर एक मैथिल समूह ऐड कर दिया गया है, और फिर CH2 है एंड CHO है। अब देखो इसको देखने जाए तो ये हमारी मेन कार्बन श्रृंखला हो जाती है, क्या हो जाती है, ये मेन कार्बन श्रृंखला हो जाती है। अब इसके हिसाब से हमको यहाँ पर नंबरिंग करनी है ना। नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग 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 नंबरिंग, चलो इससे कर देते हैं। नंबरिंग में हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो क्या हो जाएगा, 7 कार्बन की एक हमारी मेन जो कार्बन है, कार्बन चेन बन जाएगी। यहाँ पर 3 कार्बन पर मैथिल क्या है, एज सब्स्टिट्यूएंट है, और 4th कार्बन पर ब्रोमो है। तो मैथिल और ब्रोमो में तो हम अल्फाबेटिकली यूज करेंगे कि 4 कार्बन पर फर्स्ट ब्रोमो आएगा, 4 ब्रोमो, और थर्ड जो कार्बन पर वहां पर आ जाएगा मैथिल, क्या आ जाएगा, मैथिल, इधर आ जाता है मैथिल। अब देखिए 7 कार्बन है, 7 कार्बन के क्या लेंगे हम, हेप्टेनेल, क्या यूज करेंगे, हेप्टेनेल। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इसका IUPAC नाम हो जाता है। उसके बाद देखो और एक अगर हम देखना चाहें कीटोन के लिए, स्पेशली हम कुछ देखने वाले हैं, कीटोन से देखने के लिए कुछ एक दो कंपाउंड और देख लेते हैं, बाकी फिर कीटोन के बारे में बात करेंगे। जैसे देखो ये एक कंपाउंड है, ये क्या है, ये एक कंपाउंड दिख रहा है आपको, यहाँ पर CHO ऐड हुआ पड़ा है, क्या हुआ हो रखा है, यहाँ पर CHO ग्रुप ऐड हो रखा है। अब यहाँ पर हम, ये तो रिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट एक रिंग है। अब इस रिंग के साथ हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते 6 कार्बन की रिंग हो गई और 7 कार्बन, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इसका जो नामकरण वो कैसे होगा, इसका नाम होगा, ये पूरी रिंग को तो हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन, ये तो हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन। अब इसके लिए आ जाएगा कार्ब एल्डिहाइड, क्या आ जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है ये किसी किसी के लिए। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। बाकी अगर मान लो यहाँ पर रिंग में आ जाता है डबल बॉन्ड, तो ये जैसा हमने पहले नामकरण किया हुआ है बाकी कंपाउंड्स का, उसी तरह से क्या कर देंगे हम, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया है और ये CHO हो जाएगा। तो देखो अब इसका नामकरण, इसमें हमको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 एंड 5, याद रखना नंबरिंग में हम अपना फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो देखते हैं इसमें, इसमें भी तो 5 कार्बन हो जाएगा, तो इस बार हो जाएगा पेंट। अब पेंट के बाद हमको देना पड़ेगा सेकंड कार्बन 2,
अब इनेल कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर है CHO ग्रुप, है ना, इनेल कर देते इसको। वरना हम ये भी कर सकते थे कि पेंट टू इन 1LB, वो भी ठीक था, या पेंट टू इनेल भी ठीक है, दोनों ही नाम इसके क्या है, ठीक माने जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हम कीटोन के बारे में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। कौन से एग्जांपल ले लेते हैं, अब यहाँ कीटोन के कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो कीटोन के लिए देखना चाहें तो कीटोन के लिए ये सबसे पहले बिल्कुल कॉमन एग्जांपल से यूज करते हैं। ये कहने को तो बड़ा ही फेमस है, एसीटोन क्या है, यही सबसे फेमस है, और इसी नाम से आप भी जानोगे। लेकिन उसके बाद बात करें IUPAC में क्या हो जाएगा, तो IUPAC में क्या होगा, हमको कोई एक नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3, है ना। तो इस ये हो जाएगा प्रोपेनोन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनोन हो जाता है। इस तरह से हमको नंबरिंग देनी होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो एक कंपाउंड के बारे में बात करें, एक कंपाउंड है यहाँ पर, ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है, बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये कीटो समूह, और फिर है CH2CH3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि पहले कार्बन, इसी को अब नंबरिंग देनी पड़ेगी, हमको क्या देनी पड़ेगी, इसी को नंबरिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी एक को हम क्या रखेंगे यहाँ पर, किसी एक को सब्स्टिट्यूट के रूप में रखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फेनिल, क्या हो जाएगा, 1 फेनिल। अब ये 3 कार्बन के हैं, इसलिए हो जाएगा ये प्रोपेनोन या प्रोपेन वनोन, 1 फेनिल प्रोपेन 1 ऑन हो जाएगा इसका ये नाम, ठीक है। उसके बाद अगर हम और एग्जांपल देखना चाहें, कुछ फेमस फेमस से एग्जांपल अगर हम यहाँ देखने चाहें, तो जैसे CH3, यहाँ CH आ गया, है ना, यहाँ ऐड हो गया कोई CH3, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ फिर CH आ गया, यहाँ CH3 है, और यहाँ CH3 है। अब देखो हमको क्या करना पड़ता है, अब ये तो सेम सेम से, हालांकि अगर डिफरेंट होते हैं, जैसे एक एक हम डिफरेंट ले लेते हैं, जैसे सिंपल सा कंपाउंड वो ले लेते हैं, यहाँ CH3 CH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O CH3 मान लो हमने ले लिया। तो अब हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से जो नंबर्स हैं वो सब्स्टिट्यूएंट के वो कम है। जैसे यहाँ पर एक ही मैथिल है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर दोनों इक्वल है, ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं, है ना। तो नंबर कहीं से भी कर सकते, जैसे यहाँ से करो 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ से करते तो भी वही नंबरिंग होती। उसके बाद सिर्फ हमको क्या करना है, अब इसको हमको करना है नाम देना है। जैसे 2 4 दो मैथिल लगे हुए हैं, दूसरे कार्बन, तो 2 4 डाई मैथिल, 2 4 डाई मैथिल, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, पेंटेन, पेंटेनोन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा। इसमें अगर हम नामकरण देखना चाहें तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, सीधा सीधा से 5 कार्बन का है, तो ये तो हो ही जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा इसका नाम, है ना। उसके बाद देखो एक साइक्लो कंपाउंड अगर हम यहाँ देखना चाहें, उसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये एक साइक्लो कंपाउंड है, ये क्या है, एक साइक्लो कंपाउंड है, देखो इस तरह से, ये कीटो ग्रुप है, क्या है, कीटो ग्रुप है, और यहाँ पर इस कार्बन पर लगा हुआ है एक मैथिल ग्रुप। अब इसका नामकरण भी हमको इस तरह से, यहाँ पर इसको फर्स्ट कार्बन देना होगा, इसको सेकंड, इसको थर्ड कार्बन, तो क्या कहेंगे, 3 मैथिल, तो वैसे कितने हो जाएंगे, 4 एंड 5, 5 कार्बन है, तो साइक्लो वर्ड आएगा, साइक्लो पेंटेनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेनोन हो जाता है इसका नाम, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक फेमस कंपाउंड है, इस तरह के नाम भी आपको शायद थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकें, कि अगर बीच में क्या आ जाए, कीटो समूह आ जाए, क्या आ जाए, बीच में आ जाता है अगर कीटो समूह, इस तरह से ये आ गया कीटो समूह, है ना। और फिर यहाँ पर CH2 C, ये HO ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, याद रखो, ठीक है, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है।
तो अब इसका जो नाम देखिए, यहाँ पर हमको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 एंड 5, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 पर हमको कीटो समूह को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ऑक्सो। यहाँ पर इसके लिए हम, क्योंकि ये अकेला ऑक्सीजन ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सो वर्ड आ गया, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल कीटोन के लिए आता है, 3 ऑक्सो पेंटेनेल हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड को हम क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। बाकी और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके हम IUPAC नाम दे सकते हैं। जैसे ये एक कंपाउंड है CH2CHO, यहाँ पर CH CHO, और यहाँ हो जाएगा CH2CHO। तो इसका 1 2 3 से क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन का इको रिप्लेस कर देते हैं इधर से, ये रिप्लेस कर दिया गया है। प्रोपेन 1 2 एंड 3, ट्राई क्या हो जाएगा, कार्बेल्डिहाइड, या एल भी लगा सकते हो। यहाँ पर ओनली हम क्या लगा सकते हैं, एल भी लगा सकते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। ये इस तरह से नाम, इस तरह से हम बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जिसके नाम इस तरह से हम दे सकते हैं। तो ये तो IUPAC का नामकरण हुआ। IUPAC के जो नामकरण है वो हमने देखे किस तरह से है। बाकी आप देखो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं IUPAC से रिलेटेड, कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा, कुछ नाम है जिनके हमको क्या करने हैं, स्ट्रक्चर देनी है। जैसे यहाँ पर एक नाम है जिसका देखो नाम क्या है, नाम है अल्फा मैथोक्सी, क्या है, अल्फा मैथोक्सी, ये एक नाम है। प्रोपियोनो एल्डिहाइड, क्या है, प्रोपियोनो, प्रोपियोन एल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन है, सॉरी प्रोपियन है तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है ना। इस तरह से फर्स्टली आप इस तरह से 3 कार्बन लिख दीजिए। तीसरे कार्बन पर तो CHO ग्रुप हो गए, एल्डिहाइड है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अल्फा, अल्फा मतलब इसके साथ ये वाला जो कार्बन है, अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ है मैथोक्सी, मैथोक्सी होता है OCH3, ये हो जाएगा मैथोक्सी ग्रुप, बस और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ CH3 लगा दो, इधर CH लगा दो, हो गया। अब इसका ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ये क्या है, अल्फा कार्बन है तो अल्फा मैथोक्सी, 3 कार्बन 1 2 3 हो जाएगा, प्रोपेन प्रोपियोनो एल्डिहाइड। तो ये कॉमन नाम है, क्या है, एक कॉमन नाम आपको दिया गया है, और मुझे लगता है कि आप लोग कॉमन नाम से घबराओगे नहीं और आसानी से इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। बाकी देखो देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल है जिसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी, क्या है ये, देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, क्या है, ब्यूटेनेल है। तो ब्यूटेनेल है, नेल आ रहा है, एल्डिहाइड है, 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन पर है, CHO ग्रुप ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोक्सी, यानी 1 2 1 2 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, 3 पर लगाओ हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप ऐड है। बस अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। नाम दे दो, अब इसका नाम हो ही गया है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल। और देख लेते हैं यहाँ पर, देखो और स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जैसे एक यहाँ पर दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी के आप भी देख सकते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन एक तरह से यहाँ सोल्व किए जा रहे हैं। देखो ये है 2 हाइड्रोक्सी, क्या है, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड, क्या है, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहली बात तो साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये होती है भाई, ये है साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर, ये होती है। अब क्या है, इस पर 2 हाइड्रोक्सी, यानी मान लो एक तो CHO ग्रुप ऐड करना है, ये कर दिया। अब क्या किया गया है यहाँ पर, क्या किया गया है, सेकंड जो कार्बन है, नंबर तो देना पड़ेगा। अब इसको, इसी को हम पहला नंबर दे सकते हैं, इसी को क्या दे सकते हैं, इसको पहला नंबर देना पड़ेगा, इससे जुड़ा हुआ है ये जो दूसरा कार्बन है। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे एक
हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दें, क्या जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोहाइड्रेट। अगर CHO ग्रुप काउंट होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ काउंट नहीं हो रहा है, ये अलग से है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक और है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है 4 ऑक्सो पेंटेनेल। क्या है, पेंटेनेल है, 4 ऑक्सो पेंटेनेल, ये एक नाम है। अब देखो पेंटेनेल है तो वही 5 कार्बन लिख लीजिए पहले आप, ये 4, 3, 4 एंड 5, 5 पर CHO ग्रुप लगा दीजिए। 4 ऑक्सो, ऑक्सो के बारे में हमने अभी बात की, तो यहाँ पर नंबरिंग काउंट कीजिए, 1, 2, 2, 3 एंड 4, 4 पर डबल बॉन्ड O लगा दिए, ऑक्सो हो गया। बाकी फिर हमको हाइड्रोजन लगाने हैं, CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ भी CH2 हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी सिंपल सी। और एक दो देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कंपाउंड है, लेकिन उसको इजी करते हैं। देखो ये है डाई सेकेंडरी, डाई सेकेंडरी ब्यूटिल, ब्यूटिल कीटोन। तो यहाँ पर कहा गया है कि डाई सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन है भैया। देखो डाई है, सेकेंडरी है, डाई भी और सेकेंडरी। सेकेंडरी के लिए आपको क्या करना है, ये CH3 है ना, यहाँ CH ऐड कर दो, यहाँ ये कीटोन आ गया। ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पर कर दीजिए आप, ये CH। अब हमको ब्यूटिल कहा गया है तो एक CH2 यहाँ ऐड कर दो, एक CH3 यहाँ, तो ये हो जाता है 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन का सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है कैसा है, सेकेंडरी हो जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ हो जाता है, CH2 CH, ये हो जाएगी डाई सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन की स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी वाली बात हम, सेकेंडरी टर्सरी, ये बात हम पहले क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, तो वो वहाँ से आप आसानी से इसको पता कर सकते हो। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसका नाम है फ्लोरो एसिटोफिनोन। क्या है, फोर फ्लोरो, फोर फ्लोरो एसिटोफिनोन, देख वेसिटोफिनोन कहा गया है, और चार चौथे कार्बन पर क्या है, फ्लोरो लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है, चौथे कार्बन पर लगा हुआ है फ्लोरो, यानी बेंजीन रिंग आपको दिख रही है क्योंकि फिनोन आ रहा है, तो यहाँ एक बेंजीन रिंग लगा देते हैं। ये तो लग गई भाई बेंजीन रिंग, ये वो। अब बेंजीन रिंग के भी चौथे कार्बन पर, मतलब पहले कार्बन पर लगा होगा ये, है ना, एसिटो है, यानी कि ये लग गया CH3, ठीक है। अब इसके जैसे अब इसको मान लो 1, मान ले इसको 2, 3 एंड 4, तो इस पर लग जाएगा एक फ्लोरीन ऐड हो जाएगा। ये लो, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो इस तरह से हमने सभी की स्ट्रक्चर्स देख ली हैं। तो आज हमने IUPAC नाम जो हमारा टॉपिक है ये क्लियर कर लिया है ना। उसके बाद साथ में हम एक और टॉपिक के बारे में आज डिस्कस कर ही लेते हैं, ताकि हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहे उसमें हम प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करें। देखो आज ये जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, द कार्बोनिल ग्रुप। देखो कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अभी हम देख के आ रहे हैं कि ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड है यहाँ और एक यहाँ पर। देखो इसका जो यहाँ पर संकरण है होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, लेकिन जो दूसरा सिग्मा बॉन्ड नहीं है वो कैसा बॉन्ड है, वो यहाँ पर पाई बॉन्ड है। क्या है, पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो इनका बॉन्ड एंगल होता है वो मोस्टली क्या होता है, 120 डिग्री होता है। और उसका रीजन भी क्या है, इनकी स्ट्रक्चर के कारण है, ट्राइगोनल कोप्लेनर है। इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये कार्बन है, यहाँ पर क्या है इसका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये और ये,
तो यहाँ पर जो इनके बीच में ये कौन सा कोण है, ये जो कोण है, ये वाला कोण हो, चाहे ये वाला कोण हो और चाहे ये वाला कोण हो, ये कितना है 120 डिग्री है। क्या है ये 120 डिग्री है इनका कोण। देखिए इसके बारे में बात करें तो जो ये एंगल तो हो गया, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल। कैसी होती है, ट्राइगोनल कोप्लेनर। ट्राइगोनल कोप्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है, याद रखना जिसकी भी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल कोप्लेनर होती है वो कैसा होता है, उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कैसा होता है, वो होता है 120 डिग्री। ये तो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हुई है ना। उसके बाद अगर हम बात करें और बात करते हैं, और बात क्या बात करते हैं, और बात ये है कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर ये पोलैरिटी शो करता है। क्या करता है, पोलैरिटी शो करता है। कैसे शो करता है, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। क्या है ये, कार्बोनिल ग्रुप है, कंपाउंड तो नहीं है। और ये इस तरह से इस स्ट्रक्चर में भी आ जा सकता है। इस पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, और ये इसके ग्रुप्स हो गए जिनको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। देखिए ये इसके, यहाँ कार्बन, इस तरह से ये पॉजिटिव। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या शो करता है, ये पोलैरिटी शो करता है। क्या कर शो करता है, ये पोलैरिटी शो करता है। और ये पोलैरिटी शो करने के लिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है रेजोनेंस। क्या दिख रहा है, ये रेजोनेंस यहाँ दिख रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। ये इसमें चेंज हो सकते हैं, ये इंटरचेंजेबल है। क्या है ये, इंटरचेंजेबल। तो ये स्ट्रक्चर इंटरचेंजेबल है, इसलिए रेजोनेंस शो करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गई है किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड की। बाकी आप ये अच्छे से जानते हो कि क्यों यहाँ पर ये जो ग्रुप है क्या है, पोलैरिटी शो कर रहा है। उसका सिंपल सा रीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जबकि जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात की स्ट्रक्चर के बारे में। किसकी स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर एंड करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत बढ़िया लगी होगी क्लास, आपको सभी टॉपिक्स समझ में आए होंगे, स्पेशली नोमेनक्लेचर आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जिस तरह से हमने पिछले टॉपिक्स चैप्टर्स पढ़े हैं इसी तरह से हम आगे भी चैप्टर्स को कंटिन्यू रखने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद क्लास एंजॉय करने के लिए।